दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उडारिया शो की फेमस एक्ट्रेस नेहमत के किरदार को निभाने वाली ट्विंकल अरोरा के बारे में। ट्विंकल ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और कामयाबी मिलने के कुछ टाइम पहले अपनी मां को भी। बचपन में डांस का शौक रखने वाली ट्विंकल ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया और एक बार तो वो बिल्कुल टूट ही गई थी। दोस्तों उनके संघर्ष से कामयाबी तक की कहानी तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे उनके रियल लाइफ में बॉयफ्रेंड कौन है, आखिर अब ट्विंकल और किसे डेट कर रही है। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों 30 सितंबर 1997 को राजधानी दिल्ली में एक क्यूट सी लड़की का जन्म हुआ जिसे आज हम ट्विंकल अरोरा के नाम से जानते हैं। और ट्विंकल जब छोटी ही थी तभी उनके पिता का हाथ उनके सर से उठ गया था। इसके बाद ट्विंकल की मां ने ही उनकी पूरी फैमिली को संभाला। दोस्तों ट्विंकल की सारी स्कूली पढ़ाई एसडी पब्लिक स्कूल होशियारपुर से हुई। ट्विंकल को बचपन से ही डांस करने का काफी शौक था, तो अपने स्कूल में होने वाले हर एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। और दोस्तों कॉलेज के दौरान ट्विंकल का रुझान एक्टिंग की ओर भी होने लगा और ट्विंकल ने अपनी मां से कहा कि मां मैं मॉडल और एक्ट्रेस बनना चाहती हूं। ट्विंकल की मां ने ट्विंकल का हमेशा उनके हर एक काम में साथ दिया है। ट्विंकल ने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी, साथ ही वो एक्टिंग के लिए भी काम ढूंढने लगी थी। ट्विंकल को साल 2019 में उन्हें उनका पहला काम मिला जिसमें वो पंजाबी सॉन्ग में काम किया था वाइन शेड में, और इसी के बाद उन्हें बहुत से पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें अच्छे खासे पैसे तो आने लगे थे लेकिन फेम बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों साल 2019 में ही ट्विंकल को एक पंजाबी वेब सीरीज बेवफा में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कुछ खास ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही थी। दोस्तों काफी सारे ऑडिशन देने के बाद उन्हें एक वेब सीरीज के अलावा एक्टिंग के फील्ड में कोई खास ज्यादा पहचान नहीं मिली। और जिस वक्त ट्विंकल काम ढूंढ रही थी उसी टाइम उनकी मां बीमार भी हो गई थी और रिपोर्ट में आया कि उनकी मां को कैंसर है। इस खबर को सुनकर ट्विंकल अंदर से टूट गई, लेकिन अपनी मां के लिए वो कामयाब होना चाहती थी, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा और इसके बाद कामयाब होकर अपनी मां को वो अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहती थी। और साल 2022 में जब ट्विंकल ने उडारिया सीरियल के लिए ऑडिशन दिया तो वो उसमें सिलेक्ट हो गई। कुछ दिनों बाद ट्विंकल को प्रोमो शूट करने के लिए सेट वालों ने बुलाया। प्रोमो शूट करने के बाद ट्विंकल को खबर मिली कि उनकी मां की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। ट्विंकल ने कैसे भी करके प्रोमो शूट किया और उसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उनकी मां हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। और अब ट्विंकल वेट करने लगी कि मां कब ठीक होकर आए और मैं उन्हें बताऊं कि मेरा प्रोमो शूट हो गया है और मैं जल्द ही टीवी पर आने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों वो दिन कभी नहीं आया और ट्विंकल की मां का देहांत हो गया। दोस्तों कामयाबी की दहलीज पर पहुंचकर ट्विंकल अरोरा ने वो तकलीफ भरा समय गुजारा और उसी समय उन्होंने अपनी मां को खो दिया। कुछ टाइम के लिए तो लगा कि मानो ट्विंकल अरोरा डिप्रेशन का शिकार हो गई, लेकिन बहुत लोग और परिवार वालों के समझाने के बाद ट्विंकल ने वापसी की और अब उसने ठान लिया था कि अब मैं अपनी मां के लिए टीवी की बड़ी एक्ट्रेस बन के रहूंगी। और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ट्विंकल अरोरा को शो उडारिया की शूट पर जाना पड़ा। दोस्तों शूट के दौरान उनकी कई बार ब्रेकडाउन भी हो जाता था, जहां उन्हें उनकी टीम को काफी सपोर्ट मिला और साथ ही उन्होंने ट्विंकल को संभाला भी। शुरुआती दौर में तो कुछ रोने वाले सीन में तो ट्विंकल अरोरा रियल में रो दिया करती थी, क्योंकि उन्हें उनकी मां की बहुत ज्यादा याद आया करती थी। और दोस्तों ट्विंकल अरोरा की एक्टिंग उडारिया शो में काफी ज्यादा पसंद की गई और इसी वजह से शो काफी ज्यादा हिट भी रहा। ट्विंकल ने शो में नेहमत नाम की लड़की का रोल प्ले किया है। और दोस्तों शो शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही ट्विंकल को वो पहचान मिलने लगी जो वो हमेशा से चाहती थी। और दोस्तों ट्विंकल के एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि इन सब चीजों में वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करती, वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रही है। और दोस्तों मैं हर एक लड़की से कहना चाहती हूँ कि अब वो अपने काम पर ही ध्यान दे, ऐसी फालतू की चीजों में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करे। दोस्तों आपको ट्विंकल का ये बयान कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको ट्विंकल की दर्द भरी कहानी से थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना भी, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।